हैं कपिल खन्ना जी, जो हमारे स्टार हेल्थ में ब्रांच मैनेजर हैं, और मैं हूं योगेंद्र वर्मा, स्टार हेल्थ सेल्स मैनेजर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज का व्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्टार हेल्थ एजेंट बनने से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हो सकते हैं ना, वो सारे डाउट्स मैं और कपिल खन्ना जी आज आपसे बात करेंगे। कपिल खन्ना जी मेरे से क्वेश्चन आंसर करेंगे और मैं उनके आंसर्स आपके साथ शेयर करूंगा। पहले थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग कब से हैं, क्या करते हैं और हमारी कितनी टीम है। तो मैं माइक दे रहा हूँ कपिल खन्ना जी को। पहले कपिल खन्ना जी थोड़ा अपने बारे में, कंपनी के बारे में बताइए और थोड़ा हमारे बारे में बताइए कि हम लोग कब से हैं, क्या काम कर रहे हैं, कितने एजेंट्स हमारे पास हैं। तो थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कपिल खन्ना है, जैसा कि वर्मा जी ने पहले ही बता दिया है। और मैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस गुड़गांव ब्रांच में एज ए ब्रांच मैनेजर वर्किंग हूँ। हम्म, रही वर्मा जी के पास एजेंट की, जी तो एजेंट वर्मा जी के पास 5000 प्लस एजेंट्स है, जो कि हम्म, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पे सिर्फ गुड़गांव ब्रांच में मेरे पास है। जी। जी। प्लस हम मल्टीपल ब्रांचेस में भी काम करते हैं। हमारे पास 4-5 ब्रांचेस भी हैं, जैसे गुड़गांव है, पुणे है, अपना लखनऊ है, प्लस इसके अलावा गुवाहाटी है, गुजरात है, सूरत है और भोपाल है। इसके अलावा भी ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ एजेंट्स एसोसिएटेड रहते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है 100% डिजिटल है और हम लोग किसी से फेक कमिटमेंट नहीं करते हैं। जैसे कि कपिल खन्ना जी हमारे साथ हैं, 10 सालों से हमारे साथ एसोसिएटेड है और बहुत शानदार तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, हमारा जो क्रक्स रहने वाला है, वो रहने वाला है स्टार हेल्थ एजेंट बनने से रिलेटेड जितने डाउट हैं, जितनी क्वेरीज हैं, जो बहुत सारे कमेंट्स और क्वेरीज आती हैं, आज सब उन्हीं क्वेरीज के ऊपर हम लोग आंसर करने वाले हैं। और आपको ये ब्लॉग्स पूरा पूरा समझ में आएगा कि इस ब्लॉग के अंदर जो आपके डाउट्स हैं एजेंट बनने से रिलेटेड, वो सब कुछ इसमें क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो कपिल खन्ना जी, पूरी एनर्जी, पूरी वर्किंग के बिल्कुल, साथ थोड़ा बिल्कुल, सा शुरू करते हैं बिना देरी के। बिल्कुल। यस। चिंता मत कीजिए वर्मा जी, पूरा लिस्ट बना के लाया हूँ आज। अरे वाह, अरे वाह, बस वही चाहिए कि आज कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। सारी क्लियरिटी प्रॉपरली आ जाएगी ना, तो मज़ा आएगा लोगों को बताने में और समझाने में। चलिए। जी। अच्छा वर्मा जी, पहला क्वेश्चन जैसे कि आपके पास आता ही होगा, हम्म। तो मैं आपसे जो क्वेश्चन पुट करूंगा वो एक तरह से एज ए नॉर्मल एजेंट के एजेंट के उसमें। पे आपके बिल्कुल ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। अच्छा, मेरे पास भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपके पास भी आए होंगे, तो हम्म। मैं वही आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये बताइए, स्टार हेल्थ एजेंट होता कौन है? स्टार हेल्थ एजेंट बेसिकली एक पर्सन होता है, वो मे बी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, और वो इनकम, पैसा कमाने के पर्पज से सिस्टम में आया होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड उसका होना चाहिए और कम से कम 10th क्वालिफिकेशन उसका पास आउट होना चाहिए। इस माइंडसेट से एग्ज़ाम पास करके इस लाइसेंस को लिया जा सकता है और उसके बाद हमारी ट्रेनिंग और नॉलेज के माध्यम से इस सिस्टम में काम कर सकता है। जी। जी। तो सर, ये क्वेश्चन आपने आंसर किया है। मेरे पास दूसरा क्वेश्चन भी है, मैंने आपको जैसे बताया कि मैं लिस्ट बना के लाया हूँ। हम्म। कौन कौन स्टार हेल्थ का एजेंट बन सकता है? क्या सिर्फ फुल टाइमर कैरियर ही पॉसिबल है, इसमें पार्ट टाइमर भी ओह, पॉसिबल? वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पे फुल टाइम भी जोड़ सकते हैं या पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर दोनों तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो लोग एज ए करियर हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो फुल टाइम बेसिस पे भी यहाँ पर काम कर सकते हैं, जिनके लिए एग्ज़ाम देना कंपलसरी होगा, जिसका फीस लगता है 549 रुपीज़। और IC38 का एग्ज़ाम पास करके ये लाइसेंसिंग ले सकते हैं। लेकिन जो लोग एज ए पार्ट टाइम बेसिस पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। दोनों के लिए, एग्जाम और विदाउट एग्जाम, दोनों की अपॉर्चुनिटी होती है। एक वो लोग जो ऑलरेडी लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लाइसेंस है उनके पास है, तो वो बिना एग्जाम के हमारे साथ जुड़ सकते हैं, पहली चीज़। दूसरे वो लोग जो इस इंडस्ट्री में पहली बार आ रहे हैं, चाहे वो फुल टाइम के लिए आ रहे हो, चाहे वो पार्ट टाइम बेसिस पे आ रहे हो, कहीं जॉब करते हो, कहीं बिजनेस करते हो, कोई हाउस वाइफ हो, किसी भी तरह के लोग हो, वो लोग इस वर्किंग में ज्वाइन कर सकते हैं। और ये पार्ट टाइम बेसिस पे अवेलेबल है, सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, जिसका सारा काम 100% डिजिटल है। किसी ब्रांच में आने जाने का जरूरत नहीं पड़ता। जैसे कि आप जानते हैं, ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ एजेंट्स हैं, किसी भी लोकेशन से हो, लेकिन हम लोग गुड़गांव ब्रांच से ही काम करा लेते हैं, मैनेज हो जाता है। यस। जी। और सर, तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि जैसे कि एजेंट बनते ही इनकम आनी शुरू हो जाती है, तो प्लीज़ इसे क्लियर कीजिए।
ये इसकी रियलिटी बता देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एजेंट बन गए ना, एजेंट बनते ही पैसा आना शुरू हो जाता है। तो मैं पहले क्लियर कर दूं, यहाँ पर एजेंट बनने से पैसा नहीं आता है, सिस्टम का पार्ट बनना पड़ता है, चीज़ों को सीखना पड़ता है और पॉलिसी सेल करना होता है। पॉलिसी सेल करने के लिए भी आपको जेन्युइन वर्किंग सीखनी समझनी जरूरी है। सिर्फ पॉलिसी बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर लोगों की नीड समझने के बाद उनको उनके अकॉर्डिंग बेस्ट पॉलिसी प्रोवाइड करना, और वो नॉलेज के बिना नहीं आता है। तो पहले एजेंट बनने से पैसा नहीं आएगा कि आपको लगेगा एजेंट बन के पैसा आ गया। दूसरा, सिर्फ 2-4 पॉलिसी बेचने से भी पैसा नहीं आएगा। यहाँ पर लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग करते रहने के बाद कस्टमर की नीड समझ के सही प्लान उसको देंगे तो कस्टमर आपके साथ लॉयल होगा, लॉन्ग रन आपके साथ चलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज बेच के तब इसमें लॉन्ग एंड स्टडी इनकम मैनेज कर पाएंगे। बिल्कुल Yes. वर्मा जी, बहुत अच्छे से आप मतलब समझा रहे हैं चीज़ों को, जी ईजिली तरीके से समझ में आ जाएगा सभी को। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि स्टार हेल्थ में ही मतलब स्टार हेल्थ का एजेंट करियर के लिए क्यों मतलब चूज़ किया जाए? वो बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग बोलते हैं मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं। साही ग्रुप की बात करें तो 5 कंपनीज हैं, स्टार है, शाही मतलब स्टार साही मतलब स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ही करती हैं। उन सब में सबसे बड़ी कंपनी स्टार हेल्थ है, इसलिए स्टार हेल्थ के साथ जुड़ना चाहिए क्योंकि यहाँ का नेटवर्क सबसे ज़्यादा है, यहाँ की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, बिजनेस वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है। 18,000 करोड़ का कंपनी एक साल में टर्नओवर करती है। जैसे कि आपको पता है 14,000 नेटवर्क हॉस्पिटल है कंपनी के, 910 ब्रांचेज हैं कंपनी की और 9 लाख से ज़्यादा एजेंट्स ऑल ओवर इंडिया में कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं। जब आप इतनी बड़े ग्रुप, इतनी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ते हैं, नंबर 1 कंपनी के साथ जुड़ते हैं ना, तो आपको सेकंड या थर्ड या लास्ट कंपनी के पास क्यों जाना है? पे आउट हाईएस्ट, मार्केट लीडर हाईएस्ट, क्लेम सेटलमेंट बेस्ट, हर चीज़ में नंबर 1 कंपनी है, तो हमें सेकंड या थर्ड कंपनी पे क्यों जाना चाहिए? और मैं हमेशा नंबर 1 को ही रिकमेंड करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, स्टार हेल्थ के एजेंट बनने में क्या क्या मतलब किस तरह के चैलेंजेस वगैरह आते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एजेंट तो बन गए लेकिन चैलेंजेस क्या हैं, तो चैलेंजेस भी आपको पता होने चाहिए। चैलेंजेस तब आते हैं जब आप लर्निंग नहीं करते, ट्रेनिंग नहीं करते, आधी अधूरी नॉलेज अपने पास रखते हैं और कस्टमर के पास जब कस्टमर आपसे क्वेश्चन आंसर करता है, कोई चीज़ों के बारे में डिटेल पूछना लगता है तो आप बगले जागने लगते हैं, उठपटांग आंसर देते हैं या बिना आंसर करे वापस आ जाते हैं। आप ज़्यादा पॉलिसीज बेच नहीं पाते, फिर आप नेगेटिव हो जाते हैं, फिर आपको लगता है ये इंश्योरेंस बिजनेस तो बेकार है। तो उसका सबसे बड़ा रोल प्ले जो होता है ना, वो ट्रेनिंग का होता है और हमारी टीम के साथ कनेक्टेड रहने का होता है। जो बहुत सारे पार्ट टाइम एजेंट्स, बहुत सारे फुल टाइम एजेंट्स को लगता है कि हमने एक बार सीख लिया उसके बाद दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं है और नॉलेज अपडेट करे बिना सर्वाइवल करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से वो एजेंट्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और चैलेंजेस में आके अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया सर जी। अच्छा सर, मुझे एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी है कि जैसे नए एजेंट्स आते हैं, ठीक, कई बार नए एजेंट्स आते हैं, वो उनका खाता, वो अपना पॉलिसी भी सेल नहीं कर पाते हैं और ऐसे ही उनका कोड भी बंद हो जाता है, तो वो ऐसी क्या गलतियां करते हैं न्यू एजेंट्स? कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जिनको वो कंटिन्यूस करते हैं। नंबर 1, 1-2 प्लान को वो रट लेते हैं, रट लेने के बाद उनको लगता है सबके लिए ना यही प्लान चलेगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। प्लान्स में, फीचर्स में, फैसिलिटीज़ में डिफरेंट कुछ वर्किंग होती है जो आपको समझनी चाहिए। किसी को मैटरनिटी प्लान चाहिए तो उसको बेसिक प्लान दे देंगे, काम नहीं चलेगा। किसी को स्पेशलाइज प्लान चाहिए, किसी को कैंसर केयर प्लान चाहिए, किसी को हार्ट के लिए, किडनी के लिए कोई स्पेशल प्लान चाहिए, तो वो प्लान के बारे में नॉलेज ही नहीं होती, प्रोडक्ट की रेंज के बारे में पता नहीं होता, रेगुलर ट्रेनिंग्स में आते नहीं हैं। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है, जब कोई उन्हें सिखाएं तो सीखते नहीं हैं। तो ये कंटिन्यूअस ट्रेनिंग से दूर रहना, हमारी टीम से दूर रहना, लोगों से कनेक्ट नहीं करना और चीज़ों के बारे में समझे बिना नए एजेंट आके एक प्रोडक्ट समझने के बाद 10 प्रोडक्ट को वैसे ही समझाने लगते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। सारे प्रोडक्ट सेम नहीं होते, सब में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो उसका धीरे धीरे आपको नॉलेज लेना होगा और टीम का सपोर्ट लेना होगा। जो हमारी टीम है वो एक्सपर्ट टीम है जो 8-10 साल से हमारे साथ एसोसिएटेड है, जो आपको पूरा सपोर्ट करेगी। इंडिपेंडेंट पहले दिन से आप कोई भी नहीं बन सकता, उसको थोड़ा समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ता है इस चीज़ के लिए। जी। अच्छा, ट्रेनिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है सर एजेंट्स के लिए? हाँ ये आप आंसर एक्चुअली पहले कर चुके हो अभी लास्ट क्वेश्चन में भी। सर, ट्रेनिंग ही सब कुछ है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि हर रोज़ नई नई गाइडलाइंस आती हैं सर, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च के साथ साथ नए नए इनिशिएटिव्स कंपनी लॉन्च करती है, जैसे होम हेल्थ केयर हो गया, BNPL हो गया, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हो गई। ये सब नए नए इनिशिएटिव है। पोर्टेबिलिटी का पे आउट स्ट्रक्चर हो गया,
बहुत कुछ नया आता रहता है, वो सब ट्रेनिंग में ही आपको सीखने समझने को मिलता है। अदरवाइज वो कहते हैं ना, आप अपडेटेड नहीं है तो आउटडेटेड होने में देर नहीं लगती है। तो बहुत सारे लोग उस वक्त कैटेगरी में चले जाते हैं। वर्मा जी, ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा है कि जैसे आपकी टीम में या कई लोगों को मैंने देखा है एजेंट्स को वो कॉल करते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो वो कहते हैं ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, हम तो ऐसे ही सेल कर लेंगे। ऐसे एक लिमिटेड टाइम तक सेल कर सकते हो ना आप, लिमिटेड अर्निंग तक जा सकते हो, लेकिन कभी भी अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग बड़ी अर्निंग चाहिए करियर और बनाना, रेगुलर बिजनेस चाहिए, तो उसके लिए ट्रेनिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कह सकते हैं कि तो आप ये कह सकते हैं कैरियर है जो सभी के लिए है, फुल टाइमर और पार्ट टाइमर सबके लिए है, पार्ट टाइम या फुल टाइम कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है। पॉलिसी भंडार कैसे हेल्प करता है न्यू एजेंट्स के लिए? पॉलिसी भंडार जैसे कि हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारी कंपनी का नाम भी पॉलिसी भंडार है। तो हमारी कंपनीज डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती है एजेंट्स को ग्रूम करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग्स दोपहर में होती है 4 से 5, और कुछ ट्रेनिंग होती है रात को 8 से 9। हमारे बहुत सारे एजेंट्स ऐसे हैं जो वर्किंग स्टाइल में हैं, जॉब में है, बिजनेस में। अगर वो 4 बजे या 8 बजे मीटिंग को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो हम उनके लिए स्पेशलाइज वर्किंग रखते हैं। हम सारे सेशंस को रिकॉर्डेड रखते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग उनको, उसका लिंक हम उनको भेज सकते हैं जब भी वो हमसे मांगते हैं। ये बड़ा सपोर्ट देते हैं। प्लस 24/7 जो हमारे डेडिकेटेड मैनेजर्स हैं उनके नंबर उनको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप डायरेक्टली उनसे सपोर्ट ले सकें। और तीसरा, एक व्हाट्सएप ग्रुप में हम उनको एनरोल करते हैं जिसमें उनकी कभी भी कोई भी क्वेरी आए आप सिर्फ उस ग्रुप में रिप्लाई कर दें, हमारा मैनेजर या हमारी टीम उनको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी। चैंपियन ग्रुप, बहुत अच्छी, उसमें पूरा सपोर्ट उनको मिलता है। बहुत अच्छी। अच्छा वर्मा जी, जैसे काफ़ी लोग हमें सुन रहे हैं, तो अगर कोई लिसनर अगर चाहता है कि मैं स्टार हेल्थ का एजेंट बनना चाहता हूँ, तो उसे आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? दोस्तों, मैं आपको बहुत क्लियरली बोलता हूँ, ये ज़बरदस्त कंपनी है स्टार हेल्थ। एज ए हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इसमें काम करना और ख़ासकर स्टार हेल्थ के साथ जुड़ना अपने आप में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे साथ 5000 प्लस एजेंट्स हैं, ऑल अक्रॉस इंडिया बेसिस पे काम कर रहे हैं। आप भी हमारी टीम का पार्ट बन सकते हैं। और मैं आपको वादा कर सकता हूँ, मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि हमारे पास पूरी स्ट्रेंथ है, पूरा एक सिस्टम है, पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रखा है। और हमारे साथ कपिल खन्ना जी भी हैं जो हमारे बारे में बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बता सकते हैं कि हमारी हैंड होल्डिंग, हमारे काम करने का तरीका 100% डिजिटल होने के साथ साथ हैंड होल्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आप किसी भी वर्किंग में क्यों ना हो, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको जस्ट व्हाट्सएप पे लिखना होगा स्टार हेल्थ एजेंट, नंबर नीचे दिया गया है, और उस पर फिर मैं आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट भेज के आगे का प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। कपिल खन्ना जी, आप थोड़ा बताएंगे कि यस, हमारी हैंड होल्डिंग और हमारी वर्किंग में कहीं कोई चैलेंज या परेशानी आपको दिखाई देती है? हमारा ऑफिस सेटअप, हमारे लोग, हमारे एम्प्लॉइज़ एक्सपीरियंस है या नहीं है? थोड़ा सा एनर्जेटिक वे में अगर बताएंगे तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल। देखिए, मैं वर्मा जी के ऑफिस में मेरा वीकली विजिट रहता है, तो मैं आता हूं तो एटमॉस्फेयर जो ऑफिस में जो मैनेजर्स हैं उनका काफ़ी अच्छा रहता है, एनर्जेटिक रहते हैं और बड़े इजी मतलब वो वर्क करते हैं कस्टमर से बात करके, एजेंट से बात करके, उनका पॉलिसी इश्यूएंस को लेके, क्लेम से लेके। तो इसमें यहाँ पर वर्मा जी के एंड से कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं 10 साल हो गया है मुझे इनके साथ काम करते हुए। कोई भी इसी तरह की किसी भी एजेंट की कोई ऐसा कोई क्वेश्चन मार्क इन पे नहीं करता है। सबके लिए हेल्पफुल रहते हैं ये। जब भी कोई भी एजेंट वगैरह कॉल करता है तो तुरंत ये फ़ोन पिक करते हैं। अगर ये बिजी हैं तो इनके जो टीम मेंबर्स हैं वो पिक करके एजेंट्स की क्वेरी को रिजोल्व करते हैं। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे हमारे साथ जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए लोगों को? बिल्कुल दोस्तों, देखो, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वर्मा जी के साथ जुड़ते हैं तो आने वाले समय में आप अपना फुल टाइमर या पार्ट टाइमर जो भी कैरियर अगर आप बनाना चाहते हैं तो अच्छे से बना सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जुड़ोगे, अगर ऐसे तो कोड तो आप कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन आपको हेल्प वर्मा जी के एंड से काफ़ी अच्छा मिलेगा। वीडियोस वगैरह ये टाइम टू टाइम यूट्यूब पे डालते रहते हैं, ट्रेनिंग सेशन करते रहते हैं और इससे आपको ही फ़ायदा है। जी, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सारी वर्किंग ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस भी अच्छा है, स्टार हेल्थ भी अच्छा है, हमारे साथ ज्वाइन करना भी अच्छा है, हम लोग क्या स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। क्योंकि जैसे कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे ऐसे ही लोग, कस्टमर आपके साथ कैसे जुड़ें उसके बारे में भी हमारे यहाँ रेगुलर ट्रेनिंग्स और बाकी सब चीज़ें चलती रहती हैं। क्या फिजिकल ट्रेनिंग्स और डिजिटल ट्रेनिंग्स में, जो मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर कोई बंदा ब्रांच में जाके ज्वाइन करता है, किसी भी ब्रांच में, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारी ब्रांचेस होती है, वहाँ पर मंथ में फिजिकल ट्रेनिंग कितनी मिलती है? और जो हमारे यहाँ, जो आपको पता है कि मंथ में 20, 25, 30 सेशन कम से कम होते हैं, एज़ कम्पेयर टू फिजिकल ट्रेनिंग और हमारी ट्रेनिंग में
क्वांटिटी का कितना फर्क रहता है? देखो दोस्तों, फिजिकल ट्रेनिंग महीने में 1 या 2 बार होती है, ठीक है, किसी भी ब्रांच किसी भी ब्रांच में, क्योंकि ब्रांच में भी सेल्स मैनेजर्स को या ब्रांच मैनेजर को इतना समय नहीं रहता है कि वो बार बार एडवाइजर को इकट्ठा करे और बुलाए। और आप भी अगर ब्रांच में अगर कोई विजिटिंग करने जाएंगे, 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, समय का भी आपका उसमें आपके पास अभाव रहता है। लेकिन डिजिटल में क्या होता है कि आपको वर्मा जी आपको ऑनलाइन सारा सब कुछ समझाते हैं, और इसके अलावा आपके टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल आपके टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेते हैं। और इनके यूट्यूब के जो सेशन है वो आपको शेयर किए जाते हैं, जिसे आप इजीली कभी भी देख सकते हो। अगर आपने फिजिकली का अगर छोड़ दिया, अगर आप नहीं गए, तो वो सेशन आपका मिस हो गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, डिजिटल में आप यूट्यूब के थ्रू वर्मा जी के सेशंस है वो टाइम टू टाइम देख सकते हैं, और लाइव भी तो ये आते ही हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। फिजिकल में 1 से 2 ट्रेनिंग सेशन मिलेंगे जिस भी ब्रांच में आप ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ ज्वाइन करेंगे 25 से 30 सेशन, और वो भी सारे के सारे रिकॉर्डेड वर्जन में अवेलेबल मिलेंगे, जो सिर्फ हम आपको अपने प्राइवेट चैनल से देंगे। यूट्यूब चैनल में आपको कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा। हमारा यूट्यूब का एक प्राइवेट चैनल है जिसमें हम रिकॉर्डिंग रखते हैं, जो सिर्फ अपने एजेंट्स को ही हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए विन विन सिचुएशन है। कंपनी के साथ जुड़ने के साथ साथ हमारा भी पूरा इकोसिस्टम आपके लिए मिलेगा, और आप लॉन्ग लास्टिंग बहुत शानदार और बड़ी अर्निंग कर पाएंगे। एक एवरेज इनकम क्या होगी मंथली, अगर कोई हमारे साथ पार्ट टाइम बेसिस पे ज्वाइन करता है, क्या 10 से 15 हज़ार रुपये महीने के कमा सकता है कि नहीं? 10-15 हज़ार रुपये बड़े इजीली कमा सकता है, और जैसे ही उससे थोड़ा ऊपर भी जा सा सकते हैं। और अप ट्रेंड होगा तो 25,000, 50,000, लाख रुपए भी महीना कमाना यहाँ पर मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, देर नहीं करनी है। आपको आज का क्रक्स समझ में आया होगा, जितने डाउट्स रहे होंगे कपिल खन्ना जी और मैंने बताने की पूरी कोशिश करी। तो आज का पॉडकास्ट यहाँ के लिए समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसको देखने के लिए। थैंक यू।